हाय फ्रेंड्स। बंटी और बबली मूवी तो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। हमारी लाइफ में भी एक बंटी और बबली आए करीब 2 साल पहले। मेरे हस्बैंड के एक डिस्टेंट कज़न है। उनका भी हरिद्वार में वो रहते हैं। तो उनका फ़ोन आया मेरे हस्बैंड को कि बेटे की शादी फ़िक्स हो गई है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि लड़की कहाँ की है। तो कहते कि इटालियन। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इटालियन। कहते हैं हाँ वो उसका वो योगा इंस्ट्रक्टर है ना, तो वहाँ इटली से वो योगा सीखने आई थी। तो जो टीचर उसने योगा सीखा, उसके बाद वो भी इंस्ट्रक्टर बन गई है। तो हमारे घर में लिव इन में रह रहे हैं। तो अभी शादी करने का उन्होंने डिसाइड किया है। तो आपके पास वो कार्ड देने आएंगे। शादी 20 दिन के बाद है, हरिद्वार से ही हो रही है। तो कार्ड देने आ रहे हैं। तो करीब 2:30-3 बजे तक पहुंच जाएंगे। और 2:30-3 बजे तक वो लोग पहुंच गए। बाइक में आए थे पहले, कहते सुबह निकल आए थे हरिद्वार से या देहरादून। और फिर पहले बाज़ार में शॉपिंग की, फिर मॉल भी गए कि शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो जो लड़की थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी, टॉल थी, टॉलर देन द बॉय। लड़का भी ठीक ठीक था। और उसके बाद वो बैठे तो मैंने देखा कि लड़की जो है पूरी तरह से इंडियन बनी हुई है और ड्रेस्ड अप, सलवार कुर्ता दुपट्टा विद चांद बालीज बड़ी बड़ी, और गले में भी कुछ एक नेकलेस, और हाथों में खूब ढेर सारी बैंगल्स, और पाँव में पायल, मतलब पूरा। तो मुझे अच्छा लगा देख के, उसको ड्रेस अच्छे से हुई थी और इंडियन स्टाइल में। तो फिर इसके बाद पूछा हमने कि क्या क्या लोगे, चाय कॉफ़ी। तो दैट बॉय सेड कि ये वेगन है, ये कुछ ये सिर्फ फ्रूट खाती है और ज़्यादा कुछ नहीं खाती है। और तो हमने कहा कि अच्छी बात। हमने फ्रूट उसके लिए फ्रूट काट के रख दिए। और फिर कहा कि फिर उसके बाद मैंने सोचा इसको कुछ जूस भी पिलाएं। तो जूस हमारे अपने गार्डन का होते हैं, लीची और आम के। तो मैंने कहा बॉटल्स बना के रख देती हूँ। सो आई सर्व्ड हर जूस ऑल्सो। तो शी लाइक्ड इट। तो मैंने 2 बॉटल्स उसके साथ मैंने कहा तुम ले जाओ घर में पी लेना। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड से उन्होंने कहा कि शादी फार्म हाउस है हरिद्वार के पास, तो वहाँ हो रही, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। डेट करीब 20 दिन के बाद की थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम तो नहीं आ पाएंगे, रात में हम लोग निकलते नहीं हैं बिकॉज ऑफ डॉग्स, तो हम लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन हाँ आप ना शगुन मेरी तरफ से। तो मेरे हस्बैंड ने उसको 5100 शगुन गूगल पे कर दिए। और फिर वैसे कहा कि लड़की पहली बार आई है तो इसको भी कुछ पे कर मतलब दे दूँ। मैंने कहा तो कैश उसको 1100 मेरे हस्बैंड ने अपनी तरफ से दे दिया। क्योंकि कज़न के होने वाली बहू थी तो करना ही था उन्होंने। फिर दे दिया। फिर इसके बाद मुझे भी लगा कि उसको कुछ दिया जाए। तो मेरे पास काफ़ी बैंगल्स और कुछ कड़े थे काफ़ी, मैं ला के रखती हूँ अपने पास ऐसे गिफ्ट देने के लिए। तो मैंने लाई, मैं सारे काफ़ी लेके आई। मैंने उसको पैक करके दिए। मैंने कहा ये रख लो, तुम्हें वेडिंग डे में पहन लेना है, क्योंकि काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव थे और काफ़ी सुंदर थे। तो उसी उसी समय खोला और सारे हाथों में, दोनों हाथों में वो भर दिए सारे के सारे। तो आई रियली लाइक इट कि चलो ड्रेसअप तो अच्छे से हो रही है, शौकीन भी है। फिर इसके बाद वो फिर हमारी फ़ोटो वोटो आपस में हम लोगों ने खींची एक दूसरे की। जब फ़ोटोज़ हो गई तो फिर हमने उसने हमें अपना, लड़के ने अपना कहा कि फेसबुक का दिया आईडी, और बोला कि ये मेरा है। तो हमने भी एक्सचेंज कर लिया। तो क्या मैंने मेरे हस्बैंड ने जाते जाते उनको बोला कि ऐसा है कि शादी में तो हम नहीं आएंगे, पर तुम फेसबुक में फ़ोटोज़ ज़रूर अपलोड कर देना जिससे कि हम देख सकें व्हाट्सएप में तो कहते ठीक है। तो हम फेसबुक में तो नहीं, पर व्हाट्सएप में बोला कि मैं भी देख सकूँगा। तो उसका ठीक है, मैं ज़रूर करेंगे। उसका चले गए। और उसके बाद वो शादी का दिन भी बीत गया, कोई फ़ोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, करीब 5-7 दिन बीत गए। देन माय हस्बैंड कॉल्ड हिम, फ़ोन किया तो पता चला कि वो फ़ोन नंबर उठा ही नहीं रहा। ही वॉज़ नॉट इवन पिकिंग अप दैट। और फिर उसके बाद समझ गए हम कि बेवकूफ़ बन गए और इन शादी तो हुई नहीं है। इसके बाद उसका फेसबुक में स्टेटस देखा तो दैट वाज सिंगल, देयर वाज नॉट एनी फ़ोटो ऑफ दैट गर्ल ऑल्सो। कोई शादी की नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो हम समझ गए कि बेवकूफ़ बन गए हैं। खैर बेवकूफ़ तो बन गए थे, कोई बात नहीं। उसके बाद 2 साल हो गए। उसके बाद अभी उसके फादर का फ़ोन है। मेरे हस्बैंड ने कहा ये क्या शादी क्या नहीं हुई थी, शादी हुई क्या? तो कहते नहीं, कहाँ शादी हुई। कह रहा वो तो बस अपना दोनों निकल गए थे हमारे घर से
ऐसे उनको अपने घर गृहस्थी जमाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, ऐसे ही सबके घर गए होंगे कार्ड दे के लेके और फिर कहते हैं हमने वो अलग रह रहे हैं अपने, और अभी वो दोनों इंस्ट्रक्टर हैं तो खूब कमा रहे हैं और खूब उड़ा रहे हैं। तो मैंने कहा उनका काम ही है दूसरों के भी पैसे उड़ाओ, अपने भी उड़ाओ। थैंक यू।